प्रेम में स्वार्थ नहीं होता दोस्तों। प्रेम स्वार्थ के बिना होता है। प्रेम में स्वार्थ के लिए कोई जगह है ही नहीं। अब प्रेम चाहे किसी से भी हो, प्रेम चाहे माता पिता से हो, गुरुजनों से हो, अपने परिवार से हो, अपने मित्रों से हो, प्रेम में स्वार्थ के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। न कभी थी और न कभी होगी। और जब ये प्रेम स्वार्थ रहित हो जाता है तो ये प्रेम दुनिया का सबसे बड़ा उपहार बन जाता है। और यही है दोस्तों सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर। और इस सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर को समझने के लिए और इस सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर को जानने के लिए हम आपस में कई दिनों से बात कर रहे हैं। इस सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य यानी कि पेशेंस। दोस्तों, पेशेंस की हमें हर जगह आवश्यकता होती है। धैर्य एक शिक्षा है जो हमें जीवन से मिलती है। और ये जीवन जो हम हर पल जीते हैं, हम लोगों से व्यवहार करते हैं, लोगों से उम्मीद करते हैं, लोगों के साथ उनके हर काम में हम लोग उनका साथ देते हैं, हम सहयोग देते हैं। और यही जीवन है। और इसी जीवन में हमें इस धैर्य की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। और इस पेशेंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस का पीरियड जितना अच्छा होगा, इस प्रैक्टिस का पीरियड जितना ज्यादा होगा, ये पेशेंस उतना बड़ा बनता चला जाएगा और उतना धैर्यवान बनता चला जाएगा। ये खुद इतना सशक्त हो जाएगा कि आपको फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं होगी। और यही पेशेंस प्रैक्टिस पीरियड, जिसकी प्रैक्टिस आप हर जगह कर सकते हैं, जीवन में हर मोड़ पर, जीवन में हर पल, जब भी आप किसी एक्शन में हैं, जब भी आप किसी क्रिया में हैं, तो आप उस समय आपको इस पेशेंस की जरूरत होती है। और ये पेशेंस ही आपको बहुत सारी चीजों से बचा सकता है दोस्तों। पेशेंस आपको क्रोध से रोक सकता है। पेशेंस आपको जीत दिला सकता है। पेशेंस आपके अंदर प्रेम को जगा सकता है। और पेशेंस ही आपको महान बना सकता है दोस्तों। तो ये पेशेंस प्रैक्टिस पीरियड को प्रैक्टिस में लाने के लिए आप जहां कर भी हो, आप जहां भी हो, आप वहां ला सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या मान लीजिए आप एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं और आप अचानक से किसी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तब वहां आपको इस पेशेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तब वहां इस पेशेंस प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। वहां पर आपको सिर्फ इतना सा माइंड में अपने आप को मेकअप करना है, इतना सा अनाउंस करना है कि ये जो कुछ है इट्स अ स्मॉल स्टेप। ये बहुत छोटी सी बात है और बहुत जल्द ये समस्या दूर हो जाएगी। तब आप पेशेंस से मुस्कुराते हुए उस स्थिति से निकल सकते हैं। मगर आप पेशेंस लेस रहे, अगर आप धैर्य न रख सके, तो आप इनर परेशान हो जाएंगे और ये आंतरिक परेशानी आपको और ज्यादा परेशान कर सकती है। तो आपको हर हाल में पेशेंस रखना ही है। इस पेशेंस की परीक्षा में पास होना ही है। क्योंकि मैंने कहीं सुना है और मैंने पढ़ा भी है कि जब हम बहुत खुश होते हैं तब हमें वादा करने का मन करता है, और जब हम बहुत उदास होते हैं तब हम किसी फैसले के बारे में सोच रहे होते हैं। दोस्तों, राजा दशरथ ने बहुत खुश होने पर अपनी पत्नी को, अपनी महारानी को जो वरदान दिए, वो वरदान उन्हीं के लिए बाद में श्राप साबित हुए। भीष्म ने अपने पिता के उदास होने पर एक भीष्म प्रतिज्ञा ली, जो कि हस्तिनापुर के लिए श्राप साबित हुई। तो जब भी आप बहुत खुश हैं, जब आप बहुत उदास हैं, तो आप महसूस कीजिए आप उस समय क्या फील करते हैं। तब उस वक्त हमारी सोल जो है वो शिफ्ट करती है, हमारी उदासी को कोशिश करती है कि वो प्रसन्नता बदल जाए। और हमारी प्रसन्नता हमेशा बनी रहे, इसके लिए हमारी सोल को बहुत स्ट्रांग करना है। और सोल सिर्फ पेशेंस से ही स्ट्रांग की जा सकती है। आप ये सोचिए कि माई सोल इज स्ट्रांग देन द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि मेरी सोल इस दुनिया की सबसे सशक्त यानी सबसे मजबूत सोल से भी ज्यादा मजबूत है। तब आप अपने आप को पूरी तरह से धैर्यवान पाएंगे। दोस्तों, आज के इस युग में जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग अपने कार्यों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो पेशेंस की कमी महसूस करते हैं, वो जल्द से जल्द फैसला चाहते हैं, वो जल्द से जल्द चीजों में रिजल्ट चाहते हैं। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पेशेंस ही आपके अंदर प्रेम जगा सकता है। पेशेंस ही आपके गुस्से को काबू कर सकता है और पेशेंस ही आपको महान बनाने की ताकत रखता है। बिकॉज पेशेंस के बिना की जिंदगी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है। और अगर इस पेशेंस को आवश्यक बना लिया जाए, या इस पेशेंस को इतना हम इंपॉर्टेंस दे दें
तो ये हमारी इनर पीस को मजबूत कर सकता है, हमारी इनर पीस को पूरी तरह से शांत कर सकता है। मगर हम बिना धैर्य के जीना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सब चीज़ें मुकम्मल हो जाएं, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर जगह पर किसी भी चीज़ को पूरा होने के लिए धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जब हम बीज बोते हैं तब उस बीज से फसल बनने में वक्त लगता है, और ये वक्त ही पेशेंस है। उसे पहले नहीं काट लिया जाता है, बल्कि थोड़ा पेशेंस रख के उसके पूरे पकने तक का इंतजार किया जाता है। दोस्तों, प्यास लगने से लेकर प्यास बुझने तक का जो समय होता है, ये भी आपका पेशेंस प्रैक्टिस पीरियड है। फसल के लगने से लेकर फसल के कटने तक का समय भी, ये भी पेशेंस प्रैक्टिस पीरियड है। आपके एग्जाम देने से लेकर आपके रिजल्ट आने तक का भी टाइम, ये भी पेशेंस प्रैक्टिस पीरियड है। और ये पेशेंस प्रैक्टिस पीरियड ही आपको सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर में कन्वर्ट कर देगी, आपको सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर पर्सनैलिटी बना देगी। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जब आप जहां भी हों, आपको पेशेंस रखना है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। तो अगर आप पेशेंस रखने को तैयार हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और किसी भी फैसले से पहले या किसी भी वादे से पहले कुछ देर हमें उस डिसीजन के बारे में या हमें उस वादे के बारे में अगर सोचने का मौका मिल जाए, तो हम उसे बहुत बेहतर तरीके से ज़िंदगी में अपना सकते हैं, ज़िंदगी में ले सकते हैं, और हम तब बन जाएंगे सुपर अंडरस्टैंडिंग नेचर वाली पर्सनैलिटी। कुछ चीज़ें और हैं जिनके बारे में आपसे बात करूंगा मैं, और आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।